सागर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला गढ़ाकोटा के घुनघुनिया जैन मंदिर से, जहां तेज रफ्तार डंपर ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर सवार पति पत्नी को कुचल दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगने के बाद पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव भी वहां पहुंचे और मौके पर उपस्थित पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए। मंडला जिले की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों में मनमाने तरीके से अनियमितता की जा रही है। ताजा मामला धोरगांव से सामने आया है, जहां पर रोजगार सहायक ने खेत तालाब बनाए बगैर राशि का आवंटन कर लिया। पूर्व सरपंच लक्ष्मण सिंह गौर के नाम से खेत तालाब स्वीकृत हुआ था, जिसकी लागत 3,32,000 है। पूर्व सरपंच का आरोप है कि रोजगार सहायक पवन सिंह गौर ने फर्जी तरीके से राशि निकाल ली। सागर में देर रात बस और डंपर की भिड़ंत हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल पूछा, साथ ही स्वास्थ्य के बारे में भी जाना। जानकारी के मुताबिक बस भोपाल से सागर की ओर जा रही थी, तभी जेसी नगर के पास रास्ते में डंपर और बस की टक्कर हो गई। जलपुर में स्कूली छात्र के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित के परिवार वालों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पूरा मामला गौरीघाट के सेंट अलासिस स्कूल का है, जहां 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र के साथ उसी की क्लास के 3 स्टूडेंट ने अभद्रता करते हुए मारपीट की। पीड़ित छात्र ने घर जाके मामला परिजनों को बताया, जिसके बाद परिजन की शिकायत पर गौरीघाट थाने की पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल पीसीसी दफ्तर में कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक से पहले रजनी पाटिल ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सभी संभावित प्रत्याशियों से चर्चा करेंगे और जो नाम आए हैं उन पर सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार मंत्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए 2 दिन की कार्यशाला आयोजित करने जा रही है, जिस पर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने निशाना साधा। हेमंत कटारे ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रशिक्षण में न बुलाए जाने को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान का लगातार भाजपा में अपमान किया जा रहा है। सूरत कोर्ट ने 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म केस में आरोपी को दोषी ठहराया और आरोपी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई। केस में पहचान परेड में बच्ची ने आरोपी की पहचान की थी, साथ ही गवाही भी दी थी। कोर्ट ने पीड़िता को 4 लाख रुपए चुकाने का भी आदेश दिया। पूरा मामला अमरौली थाना क्षेत्र का। बच्ची के परिवार वालों ने बताया कि बेटी किसी काम से ऊपरी मंजिल पर जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रेलवे में भर्ती के लिए एक कैलेंडर बनाया गया है, जो सोमवार को रिलीज हो जाएगा और युवाओं को रेलवे में भर्ती के लिए एग्जाम और ट्रेनिंग कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि हर वर्ष रेलवे बोर्ड 4 बार वैकेंसी निकालेगा। मशहूर फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर अल्पविराम पर इंदौर पहुंची। करिश्मा कपूर इंदौर एयरपोर्ट से कार में देवास के लिए रवाना हुई, जहां वे एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद करिश्मा कपूर देर रात मुंबई के लिए रवाना होंगी। बता दें कि करिश्मा कपूर ने 2 फरवरी को वीडियो जारी कर इस समारोह में शामिल होने की जानकारी दी थी। बजट में गुजरात रेल मेट्रो कॉरपोरेशन के लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसमें सूरत गुजरात मेट्रो रेल परियोजनाओं को रफ्तार मिलेगी। बता दें कि सूरत मेट्रो रेल का काम पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसमें लाइन 1 में ड्रीम सिटी से कादरशा की नाल के बीच 11 किलोमीटर एलिवेटेड लाइन का काम चालू है और 2024 में लाइन 1 बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा लाइन 2 में भी सारोली से भेसान के बीच का काम चल रहा है। उज्जैन इंदौर के बीच प्रस्तावित 6 लेन की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के मुताबिक एमपीआरडीसी को इंदौर उज्जैन रोड को 4 लेन से 6 लेन बनाना है, जिसके लिए अगले कुछ दिनों में रिपोर्ट भिजवाई जाएगी, जिसके आधार पर टेंडर निकाला जाएगा। बता दें कि एजेंसी के पास 3.5 साल का समय है, जिसमें 4 लेन सड़क को 6 लेन में बनाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम ने कहा कि आडवाणी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपातकाल के दौरान काफी संघर्ष किया। मंडला की बीजा डांडी में रविवार को अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ की बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई आदिवासी मंत्री और विधायक शामिल होंगे। रविवार को होने वाली इस बैठक की तैयारियों का राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीजा डांडी में आदिवासी समाज की प्रदेश स्तरीय बैठक की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर टिकट का फॉर्मूला तय किया। कांग्रेस 14 से 15 सीटों पर युवाओं को टिकट देगी और बाकी सीटों पर वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारेगी।
पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि पार्टी जिसे कहेगी उसे चुनाव लड़ना होगा, पार्टी का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। देश भर के 2 करोड़ से ज्यादा वाहन चालकों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सौगात दी है और देश भर में ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए 1000 गेस्ट हाउस बनाने का ऐलान किया गया है। इसी को लेकर इंदौर ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएल मुकाती ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। साथ ही बताया कि उनकी संस्था 2019 से सरकार से ये मांग करती आ रही थी। मझौले की कृषि साख समिति तलाड़ के क्रमांक नंबर 2 और 3 में लगातार चौथे दिन जांच जारी है। इस दौरान अलग अलग विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट बनाई। बता दें कि धान खरीदी केंद्र के मां शारदा वेयरहाउस सागोड़ी में जांच से पहले 593 क्विंटल धान शेष दिख रही थी, लेकिन बाद में 468 क्विंटल धान शेष दिख रही है। 125 क्विंटल धान की जानकारी नहीं। उज्जैन की भूखी माता क्षेत्र में खान डायवर्जन लाइन फूटने से काफी नुकसान हुआ। लाइन में लीकेज होने के कारण किसान के खेत में एक बड़ा गड्ढा हो गया, जिसके कारण गेहूं का बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ। डैम की लाइन फूटने से दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जल सप्लाई नहीं होगी। घटना की जानकारी लगने पर उज्जैन कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और एसडी के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहाँ एक महिला फरियादी अधिकारियों के सामने ही अपने ऊपर डीजल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास करती दिखी। महिला ने जैसे अपने ऊपर डीजल डालने की कोशिश की, वहां मौजूद अधिकारियों के हाथ पांव फूले। पुलिसकर्मियों ने महिला को फिलहाल हिरासत में लिया है। खैरागढ़ जिले की सड़कों पर खतरनाक स्टंट करने वाले बाइकर्स पर शनिवार को बड़ी कार्रवाई हुई। यातायात व्यवस्था और सड़क पर जानलेवा स्टंट करने वालों को लेकर कई शिकायतें पुलिस को मिल रही थी। इसी के लिए जिले की पुलिस कप्तान अंकिता शर्मा ने सभी थानों के साथ नवागत यातायात शाखा को भी निर्देश दिए, जिसके बाद खैरागढ़ पुलिस ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। बहराइच लखनऊ हाईवे पर फकरपुर थाना क्षेत्र के गजाधरपुर चौराहे पर गन्ने से लदा ओवरलोडेड ट्रक पलटा। ट्रक के नीचे ई रिक्शा, टेम्पो, मोटरसाइकिल सवार दब गए और चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद से पुलिस ने जेसीबी की मदद से ट्रक को उठाकर लोगों को बाहर निकाला। ट्रक ओवरलोड होने के कारण अक्सर हादसों का कारण बन रही। बिजनौर में घर के बाहर खेल रहे मासूम बच्चे का अपहरण करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था तो पड़ोस के रहने वाले 2 युवकों द्वारा बच्चे को पहला फुसलाकर उसे किडनैप किया और अपहरणकर्ताओं ने घर वालों से फिरौती मांगी। परिवार वालों ने घटना की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दतिया में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। दतिया की सिद्धार्थ और राजघाट कॉलोनी में फायरिंग की घटना का वीडियो वायरल हो गया। अज्ञात बदमाशों ने घरों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग की वारदात से लोगों में डर बना हुआ है। फायरिंग करने वाले बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। फायरिंग की वारदात के बाद कोतवाली पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ग्वालियर की एक शादी में मैरिज गार्डन में सज धज कर पहुंचे एक युवक ने नकदी जेवरात से भरा एक बैग पार कर दिया, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख बताई जा रही है। ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र में मैरिज गार्डन में शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। सभी घरवाले समारोह में व्यस्त थे, तभी समारोह में एक अज्ञात युवक गार्डन में घुस आया और धीमे से एक महिला का लेडीज बैग उठा ले गया। इंदौर में 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन किया गया था और इसी कड़ी में देश भर से आमंत्रित किए गए शॉर्ट फिल्म्स का फेस्टिवल आयोजित हुआ। इसमें वेटलैंड संस्था के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव मोसांडा मुंबा खासतौर से शामिल हुई। वर्ल्ड बैलेंस आस्था द्वारा इंदौर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान देश भर से शॉर्ट फिल्म की जो प्रविष्टियां हैं वहां जयपुर के थाना बेलखेड़ा में फरार चल रहे आरोपी राजा गोड के खिलाफ एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने 2000 रुपए के इनाम की घोषणा की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना बेलखेड़ा क्षेत्र के लंबे समय से फरार चल रहे राजा गोड नाम के फरार आरोपी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने 2000 के इनाम की घोषणा की है। अमेठी जिले के विद्युत विभाग के काम से व्यापारी नाराज चल रहे हैं। विजिलेंस टीम की कार्यशैली से नाराज व्यापारियों ने मंडी को बंद करने का ऐलान कर दिया। व्यापारियों का आरोप है कि विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम जगदीशपुर कस्बे में स्थित दुकानों पर पहुंचकर फर्जी तरीके से आए दिन जांच के नाम पर परेशान कर अवैध वसूली करती है। विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम से व्यापारी ही नहीं बल्कि जनपद के सभी उपभोक्ता भी परेशान हैं। छोटे रैंक के पुलिसकर्मी पुलिस विभाग के रीढ़ माने जाते हैं, लेकिन आमतौर पर इनकी निजी उपलब्धियां सामने नहीं आ पाती। इसलिए बैतूल पुलिस ने एक अनूठी पहल की है, जिसके तहत अब हर महीने उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के 2 पुलिसकर्मियों को उनके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इनाम दिया जा रहा है और उनकी तस्वीर के साथ उनकी निजी उपलब्धि एसपी कार्यालय और सभी थानों में चिपकाई जा रही है।
भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच में भदोही के रहने वाले यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक जड़ दिया, जिसके बाद यशस्वी के घर पर जश्न का माहौल है। लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े, डांस किया। क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल दरअसल भदोही जिले के सुरियावा नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने शानदार पारी खेलते हुए टेस्ट मैच में दोहरा शतक जड़ा, जिसके बाद उनके घर पर खुशी का माहौल है। बुरहानपुर जिले में राशन दुकान और ग्रामीण सोसाइटियों में केवाईसी को लेकर पिछड़ा होने के कारण एसडीएम पल्लवी पौराणिक ने दुकानदारों को जमकर फटकार लगाई। एसडीएम ने कहा कि केवाईसी 100% होना चाहिए। आपको बता दें कि बुरहानपुर जिला केवाईसी में 5वें नंबर पर रहा है। इसे बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले की 9 दुकानों पर एसडीएम पल्लवी पौराणिक ने 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया। सूर्यनगर में शनिवार को भाजपा मंडल की बैठक स्थानीय विश्राम गृह में हुई, जिसमें जिला भाजपा उपाध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद डड़सीना, जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासी साहू, जनपद अध्यक्ष किरण वैष्णव सहित भाजपा पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में भाजपा संगठन द्वारा गांव चलो घर घर चलो अभियान को लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए काम करने के निर्देश दिए गए। धौलपुर में शनिवार दोपहर को मनिया थाना क्षेत्र के चंद्र पेट्रोल पंप के पास होटल पर खाना खाने के बाद पैसा न देने के कारण हुए विवाद में 3 महिलाओं सहित करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। शराब पीकर आए कुछ लोगों ने पहले खाना खाया और बाद में पैसे देने से इनकार कर दिया। इसे लेकर होटल में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। गया में रेलवे अभ्यर्थी के आंदोलन की सूचना को लेकर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर रेल सुरक्षा बल को तैनात कर रखा है। इस बीच गया रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था का एसएसपी ने जायजा लिया। चप्पे चप्पे पर रेल पुलिस के द्वारा सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सालों बाद रेलवे में लोको पायलट की मात्र 5000 वैकेंसी निकाले जाने से लोगों में भारी नाराजगी है। जलपुर ट्रेनों के माध्यम से अवैध मादक पदार्थों पर अंकुश लगाए जाने जीआरपी पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। जीआरपी पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 में गश्त के दौरान एक संदिग्ध युवक को हाथ में बैग लिए हुए देखा, जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने युवक को पकड़कर तलाशी ली तो बैग में से 12 किलो गांजा बरामद हुआ। इसकी कीमत 2,40,000 बताई जा रही है। मंदसौर जिले के भिलियाखेड़ी नई आबादी में नाहरगढ़ पुलिस के सामने ही बैंक वालों ने मकान के अंदर से बुजुर्ग व्यक्ति जो कि कई दिनों से बीमारी से ग्रसित था, उसका बैंक वालों ने मकान खाली कराकर मकान का सारा सामान बाहर फेंक दिया। पुलिस से पदस्थ एएसआई करुणानिधि द्वारा मकान खाली कराते समय महिला से बदसलूकी का एक वीडियो भी सामने आया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 2 दिवसीय जोन स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन 2 फरवरी से 3 फरवरी तक किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 6 से 8वीं तक तथा 9 से 12वीं तक की विभिन्न प्रतियोगिताओं में हरदा, बैतूल और नर्मदापुरम जिले के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। शनिवार को कलेक्टर सोनिया मीना ने पचमढ़ी डाइट संस्थान का निरीक्षण कर यह जोन स्तरीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। नरसिंहगढ़ क्षेत्र में आए दिन लूट की सनसनीखेज मामले सामने आ रहे हैं, तो वही पुलिस भी बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। बीती रात नरसिंहगढ़ और कुरावर नगर में घटनाएं हुई। कुरावर नगर में एक मोबाइल दुकान पर अज्ञात आरोपियों के द्वारा फायरिंग कर दी गई, तो वहीं नरसिंहगढ़ नगर में फिलिंग पेट्रोल पंप पर नकाबपोश आरोपी ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पन्ना जिले में 20 वर्षीय युवती को जहरीले सांप ने डस लिया, जिसके बाद परिवार वालों को जानकारी लगी तो परिवार उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पन्ना लेकर पहुंचा। लेकिन युवती के पिता ने कड़ी मशक्कत के बाद जहरीले सांप को पकड़ लिया और डब्बे में बंद करके जिला चिकित्सालय पहुंचे, जिसके बाद मरीज का उपचार किया गया। बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भरतपुर में पूर्व प्रधान अमरुल्ला के छप्परपोश घर में अज्ञात लोगों ने शुक्रवार सुबह लगभग 4 बजे आग लगा दी, जिसमें उनका घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग से 3 बकरियों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। जैसे तैसे लोगों ने मिलकर आग बुझाई। पीलीभीत में अज्ञात लोगों ने पूर्व प्रधान के पशुशाला में आग लगा दी थी। नब्बे के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए रामानंद सागर के रामायण सीरियल के भगवान राम का चरित्र निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल और सुनील लहरी प्रयागराज पहुंचे, जो पीजी कॉलेज में आयोजित ठाकुर यज्ञ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने राम मंदिर के लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटना बताते हुए कहा कि ये हमारे जीवन के लिए अद्भुत क्षण था। रीवा में विश्वविद्यालय थाना पुलिस द्वारा नेशनल हाईवे पर आने जाने वाले ट्रकों और अन्य वाहनों को लूटने की योजना बनाते 4 आरोपियों को बिहार बाईपास पुल के पास से गिरफ्तार किया गया, जो बिहार बाईपास पुल के पास ट्रक को लूटने की फिराक में थे। हालांकि 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। आरोपी चोरी के मामले में पहले भी जेल जा चुके हैं।
संभल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए पहुंचे यूपी कांग्रेस के सचिव व संभल के प्रभारी चौधरी सुखराज सिंह ने भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए योजनाओं को महज ढकोसला बताया। शनिवार को यूपी कांग्रेस के सचिव और संभल के प्रभारी चौधरी सुखराज सिंह ने कहा, ईडी जैसी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग हो रहा है। सिवनी जिले के लखनदौन तहसील के ग्राम सिहोरा से मां नर्मदा की परिक्रमा के लिए भक्तों का एक जत्था बस से रवाना हुआ। अशोक कुमार गुल्हानी के परिवार के साथ लगभग 31 अन्य मां नर्मदा भक्त मां नर्मदा की भक्ति परिक्रमा करने के लिए निकले, जो लगभग आने वाले 18 दिनों में 3,300 किलोमीटर की मकर वाहिनी मां नर्मदा की परिक्रमा कर वापस लौटे। उमरिया से मानपुर जा रही घेरवार बस और ट्रक की बडेरी के डिंगरा नाला पुल के पास ऊपर से आपस में भिड़ंत हो गई। बस का आधा हिस्सा पुल से बाहर हो गया। मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर बडेरी गांव के पास धान से भरा ओवरलोडेड ट्रक जिससे टकराकर बस पुल के नीचे झूल गया। हालांकि गनीमत रही कि बस सीधा नीचे नहीं गिरा। उन्नाव में 4 फरवरी को कैंसर डे पर एक्सेल कॉलेज के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक पेश कर लोगों को कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए नुक्कड़ नाटक कर जागरूक किया। जिला अस्पताल में एक्सेल कॉलेज के बच्चों ने कैंसर डे पर नुक्कड़ नाटक पेश कर लोगों को कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में बताया। मोदी सरकार में बड़ा ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करने की जानकारी दी। इस पर देश भर के नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने भी लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई दी। उन्होंने बताया कि आडवाणी ने पार्टी को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। रायपुर में पुलिस ने बाल तस्करी से जुड़े गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने इस गिरोह की 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह की महिला यशोदा नायक और उनके साथियों ने गरीब परिवार के नवजात बच्चे को अमीर परिवार में गोद देने का लालच दिया था और बच्चे के बदले परिवार को 1.5 लाख रुपए देने का वादा किया। जिसके बाद बच्चे के परिवार वाले गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर ग्राहक की तलाश करते रहे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीट जीतने का दावा कर दिया। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि एक यात्रा से कांग्रेस की सरकार ही चली गई थी और लोकसभा का परिणाम भी उसी तरह से होने वाला है। डिप्टी सीएम ने न्याय यात्रा को लेकर कहा कि 75 साल तक देश की जनता के साथ जिन्होंने अन्याय किया वे अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। रायपुर में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजीव अग्रवाल ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया। पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि हमने कांग्रेस की भ्रष्ट चल रही योजनाओं को बंद किया और जो जन कल्याणकारी योजना है उसे हम सुचारू रूप से चलाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि बीजेपी कौन सी योजना चलाए और कौन सी नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट रायगढ़, कोरबा और रायपुर के दौरे पर है। पायलट के छत्तीसगढ़ दौरे पर भाजपा ने तंज कसा। भाजपा नेता राजीव अग्रवाल ने कहा कि सचिन पायलट उस प्रदेश से आए हैं जहां कांग्रेस ने अपनी सरकार खो दी और जहां कांग्रेस की सरकार में रहते 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी 25 की 25 सीटें जीती थी। उन्होंने सचिन पायलट को फेलियर नेता बताया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि उनकी सरकार मोदी की गारंटी के हर वादे को पूरा करेगी। मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद पहली बार नारायणपुर पहुंचे मुख्यमंत्री साय छत्तीसगढ़ सरकार और रामकृष्ण मिशन के संयुक्त तत्वाधान में यहां कुम्हारपारा में आयोजित किसान मेला 2024 में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार और रामकृष्ण मिशन के संयुक्त आयोजन से दूर दराज से किसान भाई आए।